हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और दिल्ली विधानसभा की सरगर्मी जिस प्रकार से बढ़ गई है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके बाद जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 के 70 उम्मीदवारों के नाम जारी अब से 15 दिन पहले ही कर दिया था। ऐसे में क्या रुख बना है, क्या सरगर्मी बढ़ी है या फिर शांत है? हालांकि जब तक बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं की थी, दिल्ली में लग ही नहीं रहा था कि चुनाव है या नहीं है। अब बीजेपी के कद्दावर नेता कह लीजिए या फिर बीजेपी का प्रमुख चेहरा कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं करके इसमें गर्मी ला दी है। सभा हुआ, उसके बाद गर्मी आई है और हर जगह बीजेपी वाले भी खुलकर मैदान में दिख रहे हैं। पहले सन्नाटा था, अब आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। आज ही सुबह राजमहल की बात कही गई और शीश महल का आरोप बीजेपी लगा रहे थे, अब राजमहल का आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर। क्या ये राजमहल बनाम शीश महल का मामला कुछ बनता दिख रहा है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं रमन मित्तल जी, आरनेमा सर्वे के प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं और ये सर्वे भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी पूरी टीम दिल्ली में लगी हुई है। क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी बात करेंगे और हम बताएंगे कि जिस प्रकार से झारखंड चुनाव में इन्होंने सर्वे किया था और लगभग सटीक रिपोर्ट आई थी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र या हरियाणा की बात करें तो लगभग सटीक रिपोर्ट आई थी, वही रिपोर्ट अभी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी अंडर डिसीजन है, फिर भी जो आकलन निकल के आने वाला है रिजल्ट का, वो क्या है? क्या आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार दिल्ली पर राज करेगी या फिर बीजेपी का जो सूखा है 15-20 साल का, वो सूखा खत्म होगा? ये जानेंगे। कांग्रेस फाइट में है, पहले से मजबूत हुई है या नहीं, उस पर भी चर्चा होगी। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, अभी आप दिल्ली में अपने टीम के साथ घूम रहे हैं, सबसे पहले तो दिल्ली का हाव भाव क्या लग रहा है, हवा पानी कैसा है? दिल्ली का हवा पानी ठीक है जी। अगर चुनाव के नजरिए से देखा जाए जी तो अभी आज की डेट तक आम आदमी आगे चल रही है। आज की डेट तक आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कितना आगे तो चल ही रही है, ये तो सबको पता है। बीजेपी वाले चाहे बोले ना बोले, मोदी जी भी जो भी बोले, लेकिन पता तो सबको है अंदर खाने कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कितना आगे चल रही है? क्या इसे रेस लगा के बीजेपी पीछे कर सकती है या पीछे नहीं कर पाएगी? ये जो है सबसे बड़ा खेल है। जनता हमारी ये जानना चाहती है कि क्या इस रेस में बीजेपी के फाइटर निकल पाएंगे आगे या आगे ही रह जाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए नीरज जी, उसमें 2 बातें हैं कि अभी हम जो आकलन कर रहे हैं वो 45 के आसपास हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 45 के आसपास, अगर अभी इस वीक में वोटिंग हो जाए तो 45 के आसपास आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। तो बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट, इसे आप ब्रेकिंग बना सकते हैं कि 45 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है आज के डेट में। अगर कल वोटिंग हो जाए, परसों वोटिंग हो जाए, मतलब संडे से पहले अगर वोटिंग हो जाए, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 45 सीटें मिलती हुई दिख रही है। आगे क्या कहेंगे अब बीजेपी को और कांग्रेस? बाकी बीजेपी की जो लिस्ट आती है किसको कैंडिडेट मैदान में, अभी बीजेपी ने केवल 2 लेडीज को टिकट दी है। जी आपने 29 में देखा होगा। जी। जबकि हमारे हिसाब से 70 सीट है तो 18 से 20 लेडीज को मिलनी चाहिए। बीजेपी ने तो वैसे कहा है कि 33%, तो उस हिसाब से तो 22-23 सीटें बननी चाहिए। तो बीजेपी का आगे क्या रहता है, प्रचार प्रसार क्या रहता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि आम आदमी पार्टी ने अपने डिक्लेयर कर दिए कैंडिडेट, पहले शुरू में ही कैंडिडेट क्लियर कर वो अब तक सब घरों में 2-2, 3-3 चक्कर लगा चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं की अभी लिस्ट ही नहीं आई है। ये एक आम आदमी को बेनिफिट है, क्योंकि बहुत से लोग बच्चों को बताते हैं कि जब 4 बार आदमी घर पे चल के आता है तो ना कहने में कट्टर बीजेपी वाला भी कहता है चलो इतनी बार आया तो 1 वोट दे दो, ठीक है। तो 1 वोट बीजेपी का घटा और आम आदमी में जुड़ जाता, जबकि वो आम आदमी का था ही नहीं। वो तो प्योर बीजेपी था या प्योर कांग्रेस का था। तो ये आम आदमी को एक बेनिफिट मिलने जा रहा है। दूसरा बेनिफिट जो सबसे बड़ा मिलने जा रहा है वो है महिलाओं का बेनिफिट है।
महिलाओं से जैसे भी मुद्दे पे बात कर लें, हम कितना भी उनको कुछ पूछ लें मोदी जी के बारे में, वो कह रहे जी हमारे से कुछ ही मत पूछो, हम केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को वोट देंगे। और रीजन क्या है? 2100 रुपया या और कुछ और? रीजन वही मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का 2100 रुपया, मुफ्त की शिक्षा। चलो शिक्षा तो अच्छी बात है, बस शिक्षा यात्रा तो पूरे देश में आज से मुफ्त नहीं है। शिक्षा तो जब से आजादी मिली मुफ्त ही है आम लोगों के लिए जी। हाँ हाँ। तो जब मुफ्त का सब कुछ मिलता है महिलाओं का, देखिए 5 साल पहले क्या था, महिलाओं का बस सफर फ्री नहीं था। ठीक है। ये तो पिछले 5 साल में हुआ है। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी लेडीज नौकरी करती है तो मान लीजिए उसकी 15,000 रुपये सैलरी है, तो उसका 3-4 हज़ार रुपये बसों में चला जाता है। अब तो उसकी सेविंग ही कर रही है ना। तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के केजरीवाल को वोट कर रही है। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के केजरीवाल के साथ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? केजरीवाल 2100 रुपये दे रहे हैं, राहुल गांधी 2500 रुपये दे रहे हैं, तो फिर महिलाएं नहीं, वो महिलाएं ये कह रही है कि हमें केजरीवाल के अलावा किसी पे विश्वास ही नहीं है। अच्छा, मतलब 2500 नहीं, अगर 2100 ही चाहिए, 2100 ही चाहिए हमें। वो कई महिलाएं तो यहाँ तक भी बोलती है कि हमें 2100 भी ना दें, अच्छा, लेकिन केजरीवाल सीएम बन जाए। केजरीवाल सीएम बन जाए, ये बहुत सारे जगह लोग खुल के बोलने को सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। हालांकि आप अगर इसी को कॉलोनी वाइज डिवाइड करके बातचीत करते हैं, अगर आप कहीं ग्रामीण परिवेश में चले जाएं, झुग्गी झोपड़ी में चले जाएं, तो वहाँ की महिलाएं तो ऐसे बोलती है। क्या यही बात ग्रेटर कैलाश या साउथ एक्स या फिर लाजपत नगर या पॉश कॉलोनी की महिलाओं का स्टेटमेंट? जी, वो स्टेटमेंट में भी नीरज जी क्या फ़र्क आया है कि पहले मान लो पॉश कॉलोनी की जो औरतें थी या अपनी बहनें थी या बच्चियां थी, तो वो सब बीजेपी बोलती थी। लेकिन अभी उसमें भी 20 से 25% लेडीज ने बोला है कि इस बार हम केजरीवाल को। क्या रीजन, क्या वहाँ पे क्या रीजन बन? उनको तो ना वो बस में चलती हैं, ना उनका बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है उनका। हमने पूछा ना उनको 2500 मिलेंगे, 2500 भी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है जी, उनको पूछा हमने। तो वो बस सफर का तो पोर्श एरिया का मतलब क्या है कि पोर्श एरिया में सारे कोई बहुत धन्ना सेठ नहीं रहते, बहुत से मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। उनमें से कुछ लेडीज है जो पहले बीजेपी को वोट करती थी, लेकिन अब वो कह रही है जी हमें बस का सफर फ्री मिला है, 2100 रुपये की घोषणा हुई है। मिडिल क्लास जो फैमिली वहां रहती है बीच में, वो अभी टूटी है कुछ। अब बीजेपी इसको कितना कवर करती है, कैसे करती है, वो नेक्स्ट वीक तक जब तक पता चलेगा। बिल्कुल। हालांकि ये मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं कि पॉश कॉलोनी की महिलाएं बीजेपी को वोट दे दें, क्योंकि मैं फुटेज भी दिखाऊंगा। आप लोग क्या मानते हैं इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? मैं बताऊं, मुझे चाहिए मोदी की सरकार। मोदी की चाहिए। ये जो 2100 रुपए और फ्री बस वाली बात है, आपको क्या लगता है? फ्री में पेट भर जाता है? कुछ नहीं होना। जनता का पेट फ्री में भर जाता है? ये तो हम खरीद के ही खा रहे हैं। हाँ। अगर फ्री में पेट भर जाता हो, लेकिन फ्री क्यों कर रहे हैं? सारी चीजें फ्री महिलाओं के लिए। अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बोला महिलाओं को बहुत कुछ दे दिया है। फ्री देने की जगह कोई जॉब दे दो ना। गवर्नमेंट जॉब दिलवा दो, सरकारी नौकरी दिलवा दो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा जनता को। फ्री में क्या करेंगे? बस खाएंगे हमारे बच्चे। पॉश कॉलोनी का एक और भी है जी के पॉश कॉलोनी के लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए बहुत जल्दी निकलते नहीं है। ये अलग बात है। ये मैं मान सकता हूँ कि पॉश कॉलोनी का वोटिंग प्रतिशत कितना होगा, ये सोचने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, चाहे पॉश कॉलोनी हो या कच्ची कॉलोनी हो, एक चीज़ मैंने देखा है, जो मतलब पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं हैं, और चाहे वो जॉब करती हों या बिजनेस करती हों, उनके मुंह से ये बात जरूर निकलता है कि जी मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को जॉब दे दो। ये जो एजुकेटेड महिला है वो नौकरी अगर मिल जाए बच्चे तो हमें रोजगार दे दो। हाँ, रोजगार दे दो। और सवाल ये बच्चों की तरफ से आया। हमने पूछा कि जो बच्चे जब 10 साल पहले जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे थे, अब वो BA भी पास कर गए और 5 साल से इधर उधर धक्के खा रहे हैं। तो आपने बच्चों को पढ़ा दिया, स्कूल बना दिया, बढ़िया कर दिया। अब उन बच्चों को आपने क्या जेब तराशी करने पे मजबूर किया है? आपने क्या आपने उन्हें बदमाशी करने पे मजबूर किया है? उनके लिए रोजगार कौन देगा? बिल्कुल। ये सवाल जो महिलाएं हैं ये उठा रही हैं कि आप कह रहे हो कि स्कूल बना दिया, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे भटक रहे हैं, उन्हें अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार कहती है ढिंडोरा पीटते हमने 15 लाख दे दिए, लेकिन आंकड़े जब निकालते हैं तो 12,000
लोगों को भी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी है। ये वो तथ्य तो की बात है। आपको भी पता नीरज जी, चुनाव के टाइम में सब बातें बोलते हैं, ये है वो है, 15 लाख नौकरियां हमने दे दी, और वो आंकड़े सही है, वो नौकरियां नहीं मिली है। युवा आज भी, खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, आज भी पूरे देश में युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी क्योंकि काफी चरम मेरे पर पास 200 लोगों के कम से कम मेरे पास फोन आते हैं कि जी मैं MBA पढ़ा हूँ, कोई MCOM पढ़ा है, आप मेरे को 20,000 की नौकरी दे दो। 20,000 बताइए। जो IT क्षेत्र माना जाता है, 50,000 से सैलरी शुरू होती है। उनके माँ बाप ये सोच के उन्हें पढ़ाते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए दे के, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे IT कंप्लीट करते ही वहीं से यूनिवर्सिटी से ही उन्हें जॉब ऑफर मिल जाएगा, लेकिन 100% जॉब वहाँ नहीं मिलता है। और जो बच्चे वहाँ से निकल के आते हैं वो 15,000 20,000 पे नौकरी करने को भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। और क्या कर रहे हैं आजकल, एक नया चीज़ निकल आया है, रैपिडो बाइक। दिल्ली में सारे बच्चे रैपिडो बाइक पे लगे हुए हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ नहीं करते, हमारे यहाँ जो कल तक जॉब करते थे वो आज रैपिडो बाइक चलाता है, 2-4 घंटा, उसे 500-700 1500 तनख्वाह उससे पहले मान लो आप दोगे। अब 1500 रुपये वो 4 घंटे में बाइक चला के कमा लेता है, फिर घर में घूमता है, लड़की को बिठा के अपना टाइम पास करता है। मतलब सारी चीजें हैं। युवा भटक रहा है, इसमें कोई युवा भटक रहा है। इसको लेकर रोड मैप चाहे केंद्र सरकार के पास हो या केजरीवाल के पास हो, किसी के पास इन युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है। पिछले 10 साल में लाखों युवा BA पास कर चुके हैं या 12वीं पास करके अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है तो उनके पास आज कोई बढ़िया स्किल का नौकरी नहीं है, वो भटक रहे हैं। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सत्ता स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वाकई में आम आदमी पार्टी 45 सीटें अभी जीत रही है, बहुत ज़्यादा दम लगा देता है। आप मान लो बीजेपी बहुत ज़्यादा दम लगा देती है, पूरी ताकत लगा देती है, तो कितना बढ़ा लेगी? 5 सीटें, 5 सीट मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी अगर पूरा दमखम लगा दे, 15 दिन रह गया, 20 दिन रह गया, 40-30 हो जाएगा, तो ये आप मान लो कि 40 और 30 हो जाएगा। हालांकि 40-30 होने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि सरकार कितने दिनों तक स्टेबल रहेगी। दिल्ली की सरकार क्या महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका, और जिस प्रकार से जगह जगह माना जाता है अमित शाह के पास जो एक अलग चाबी है, उस चाबी का उपयोग करके क्या 2 साल के बाद दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, ये हो सकता है। परंतु अभी का जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। समस्याएं जस की तस है। अगर हम बात करें बिजली पानी की, इन्होंने कहा, मैं बता देता हूं अपने यहाँ की बात। 2012 में मेरे बिजली का बिल जितना आता था आज 1.5 गुना बिल आता है। हाँ, कुछ लोगों को फ्री में जरूर मिल जाता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं उन्हें ठंडी के मौसम में भी 1.5 गुना बिजली का बिल देना पड़ता है। जो लोग 400 देते थे उन्हें आज 700-800, ठंडी के महीने में 800 का मेरा भी बिल आया है ऊपर का। तो और गर्मी के महीने में वही बिल जो लोग 3,000 देते थे उनका 4500 से 5,000 का बिल आता है। तो ये फर्क है 2012 के बिजली बिल में और आज के बिजली के बिल में। कुछ लोगों की कंप्लेंट एक और भी है जी, कि जो किराए पे रह रहे हैं जी, उनको आज भी बिल देना पड़ता है। बिल्कुल, किराएदार को भी देना पड़ता है। और भाई साहब कुछ भी कह लो आप, 20% से ज़्यादा लोगों का बिजली बिल माफ़ नहीं है। 20% भी मुश्किल से होता है। अगर इस कॉलोनी में आप घूम जाओगे तो 20%, 200 यूनिट होता ही क्या है, यूँ निकल जाता है 200। एक बात और है ना सर, यहाँ पे दिल्ली है, देखो कैसे बना हुआ है, एक मंजिल पे, ये तो यानी कि 1-2 रूम सेट है, छोड़ दो, उसी के ऊपर फिर 2 रूम, तो परिवार तो 8-10 रह रहे हैं ना, तो हो ही नहीं सकता कि 200 यूनिट का बिल आए, 200 क्रॉस करेगा। हर किसी घर में फ्रिज है, ठंडी में वो हीटर, अगर गीजर नहीं है तो हीटर चलाएंगे, पानी गर्म करने के लिए चलाएंगे, या वो खाना पकाने के लिए अगर किसी को कुछ करना है, चाय वाय बनाना है तो हीटर चला लेंगे, तो वो 200 यूनिट क्रॉस कर ही जाता है। बहुत मुश्किल से लोग अगर देखते रहे रोज का मीटर, कहाँ आज इतना हो गया अब नहीं चलाएंगे, तो अलग बात है। मेरा एक किराएदार है, वो शायद ये देखते रहता, तो किसी महीने आ जाता है, वो परेशान हो, भाई साहब कैसे आ गया। तो ये सारी बातें दिल्ली में चलती है, ये कॉमेडी की बात थी, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे आपके लिए 200-400 रुपये मायने नहीं रखता हो, लेकिन जो लोग 15,000 रुपये कमाते हैं,
उनके लिए 500 रुपए बहुत बहुत बड़ी मायने रखता है। और भाई साहब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे ऐसे भी कुछ जानकार लोग हैं जिनके कॉलोनी में मैं जाता हूं, बदरपुर में या जैतपुर में या संगम विहार में, छतरपुर में, बहुत ऐसे लोग हैं जो 10 रुपए का ऑटो का किराया बचाने के लिए 1 घंटा पैदल जाता है अपने घर से। 9 बजे, 10 बजे अगर उसका ऑफिस है, 9 बजे घर से निकलता है और 10 बजे तक पैदल चल के अपने ऑफिस पहुंचता है, सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए। और आने वक्त उसी 10 रुपए का वो चाय पी लेता है। तो ये स्थिति दिल्ली जैसे शहर में है, देश की राजधानी में है। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की। अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए तो, लेकिन उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा जो 10 रुपए बचाने के लिए घंटों पैदल चलते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। क्या 45 सीट से आम आदमी पार्टी घटी है और 25 सीट से बीजेपी आगे बढ़ी है या नहीं? बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।